शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाज श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान का यह सत्र आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित 1100 क्वार्टर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का और पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले देश और दुनिया के सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र के लिए निवेदन करें, उसके पूर्व पुनः आपके लिए बतला दें। बंधुओं, चातुर्मास का काल निकट है, हम सभी को विदित है और आप सभी के पुण्योदय से इस वर्ष 2025 का पावन वर्षायोग भोपाल वालों के लिए महाराज श्री का प्राप्त हुआ है। ये उद्घोषणा हो चुकी है और भोपाल बहुत बड़ा है, सभी के लिए समय मिलेगा, सभी के लिए आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम और वर्षायोग के प्रारंभिक दिवस के लिए महाराज श्री ने उन बच्चों के पुण्य को चुना है जो इस वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में आए हुए हैं। वे मेधावी छात्र पूरे भारत वर्ष से चयनित होकर के लगभग 180 बच्चे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष प्रथम वर्ष सिलेक्ट होकर के वहां पहुंचे हैं और अपनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके निमित्त से यह सारा का सारा पुण्योदय आप सभी की झोली में भी है। कल प्रातःकाल 6 बजे महाराज श्री 1100 क्वार्टर से आप सभी भक्तों के साथ मंगल पद विहार करते हुए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान अवधपुरी भेल, जहां पर महाराज श्री का मंगल चातुर्मास संपन्न होना है, वहां पर प्रातः 8 बजे महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा। आप सभी लोग वहां पर पधारें और महाराज श्री के मंगल प्रवेश में पहुंच करके उनकी मंगल आगवानी का पावन सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त करें। आइएगा बंधु, इस वर्ष चातुर्मास में विशेष सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हालांकि इंदौर में विशेष यजमान और नवरत्न के द्वारा ये मांगलिक क्रियाएं की गई थी, लेकिन इस वर्ष चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में एक विशिष्ट श्रावक, पुण्यशाली श्रावक के परिवार के द्वारा चातुर्मास के मुख्य मंगल कलश को स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके बाद नवरत्न जो लगभग हो चुके हैं, 1-2 नाम बाकी हैं, वो भी लगभग फाइनल होने वाले हैं। और इसके अलावा गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्याभूति के रूप में 2.5 लाख रुपए की राशि से और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से आप सभी लोग जोड़ सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष सिर्फ चातुर्मास का पुण्योदय नहीं है, धर्म प्रभावना का पुण्योदय नहीं है, वो तो आपकी झोली में होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए जो शिक्षा मिलेगी, जो संस्कार मिलेंगे, उन बच्चों का जीवन जो उन्नत बनेगा, उसके लिए भी आपकी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग होगा। और ये सारा कार्य निःशुल्क है बच्चों के लिए और गुणायतन परिवार उनका संपूर्ण जो व्यय है वो वहन कर रहा है। इसलिए आप गुणायतन परिवार के साथी भी बनेंगे। ये 3 पुण्य आपकी झोली में होंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। आप आइएगा, अपने परिवार को लाइएगा। समय है 13 जुलाई रविवार को, जब महाराज श्री के चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना होगी, तो उस दिन आप सभी पधारिएगा। आप अपने जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से आप सभी को सूचित कीजिएगा। इष्ट मित्रों को, परिवार को, रिश्तेदारों को आप सूचित कीजिएगा। आइएगा बंधु, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है। प्रातः काल की मंगलमयी वेला, मंगलाष्टक, अभिषेक और उस दिन की महाशांति धारा, सहस्रनाम बीजाक्षर संयुक्त शांति धारा जो लगभग 1 घंटे चलती है, वो संपन्न होगी। और पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा महोत्सव भी हम मनाएंगे।
पूज्य श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालना आदि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम संपन्न करेंगे। आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनीशा जैन, गीता जेके जैन, ज्वाइंट कमिश्नर जो हैं, मैं बहुत सम्मान से उन्हें यहां पर आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच। और अनीशा जैन, उन्होंने अपनी सैलरी से गुरुकुल मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है प्रथम दान के रूप में। तो मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि से आपके यहां पर बुला रहा हूं और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। आकांक्षा जी आ जाएं। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधुओं। और आज ये देख रहे हैं यहाँ जो चित्र अनावृत नहीं होना है, चित्र तो वहां रखा हुआ है लेकिन ये विशिष्ट है। मैं आपके लिए बतला दूं, श्रीमती एकता जैन भोपाल से हैं, जो दो काम एक साथ करती है, पेंटिंग एवं रेजिन आर्टिस्ट हैं। मतलब एक हाथ से पेंटिंग बनाती हैं और दूसरे हाथ से जो पेंटिंग बना रही है उसका विवरण भी, उसका चित्र भी दूसरे हाथ से लिखते जाती हैं। आप यहां आ जाएं, ये कला आपके दोनों हाथों में है। तो श्रीमती एकता जैन, श्रीमती एक सम्मान के, और श्रीमती एकता जैन पेंटिंग एवं रेजिन आर्टिस्ट हैं और आपके कई रिकॉर्ड आपके नाम पर दर्ज हैं, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, भारत के टॉप 100 वैकेंट्स में आपका नाम दर्ज है। एक ही समय में ये दोनों कार्य करते हैं, दोनों हाथों से अलग अलग चित्र बनाने का और लेखन का, ये दोनों हुनर आपके साथ में हैं। आपका सम्मान करने के लिए पहले आ जाए, पहले चित्र का अनावरण, पहले अनावरण, महाराज जी पहले अनावरण करो। आप पधारें, साथ में आ जाएं आप। चलिए, पहले अनीशा जैन जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ी हैं, पहले उनका सम्मान आप कर दीजिएगा और आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए लगातार। आप भी गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ सकते हैं। 1,21,000 रुपए की राशि मात्र है और विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं और गुरुकुल गौरव के रूप में आप 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। ये सौभाग्य आपके हाथों में है। आइएगा, अब हम यहां पर आमंत्रित करते हैं वीर विद्या महिला मंडल के साथियों के लिए श्रीमती एकता जैन के सम्मान के लिए। लेकिन उसके पहले वे उस चित्र को अनावृत करेंगे। एकता जी भी यहीं पर आ जाएं और वीर विद्या महिला मंडल के साथी भी यहां पर आ जाएं चित्र को अनावृत करने के लिए और उसके बाद उनका सम्मान करने के लिए। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, इतना हुनर करिएगा। तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। ये विशिष्ट कला है, एक हाथ से चित्र बनाना और दूसरे हाथ से उस चित्र के बारे में लेखन करना। अब मैं चाहूंगा वीर विद्या महिला मंडल के साथियों से कि वे श्रीमती एकता जैन का सम्मान करें और इसी के साथ में हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे के सत्र के लिए निवेदन करते हैं। हिमारा श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं 1100 क्वार्टर की इस पाषाण से निर्मित भव्य जिनाले में आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। गुरु चरणों में ओम। चलो, आज का प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं प्रमोद जी जैन रायपुर से। आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए? आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए? मैं कहता हूँ छोड़ने की बात की है, पहले आत्मा से जुड़ना चाहिए। आत्मा से जुड़ने के लिए आत्मा को पहचानो, आत्मबोध जगाओ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझे और आत्मा में किन कारणों से मलिनता आती है उन्हें जाने और जो मलिनता के कारण है उनको छोड़े। आत्मा को मलिन करने वाले हमारे अंदर की कषाएं हैं, हमारे अंदर की वासना और विकार है।
जब हम उनको दूर करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो आत्म शुद्धि के लिए विकारों का शमन जरूरी है, और हम जो भी धर्माराधन करते हैं उसका मूलभूत लक्ष्य विकारों का शमन ही होना चाहिए। मनीषा जी शाह मुंबई से पूछ रही हैं, भावना योग के 4 चरण क्या हैं और उनका अभ्यास कैसे करें? सबको पता है, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये भावना के अलग अलग 4 चरण हैं। विगत दिनों भावना योग के शिविर में मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से विवेचना की। अभी उस विषय में ज़्यादा बोलने के लिए अवकाश नहीं है, लेकिन ये भावना योग की पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे जीवन को रूपांतरित करने का बड़ा आधार है। हम यदि उसे ठीक तरीके से समझें तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पारस जी जैन मैसूर से पूछ रहे हैं, रोजमर्रा के व्यवसाय में धर्म का संतुलन कैसे बनाएं? देखिए, व्यवसाय में अधर्म न करना ही सबसे पहला धर्म है। पहला तो ये काम, आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में अधर्म करके धर्म करते हैं तो मेरे ख्याल से किया धिया सब एक बराबर। पहला काम करो, व्यवसाय करो, पर अधर्म कर से बचते हुए व्यवसाय के धर्म का पालन करो, व्यवसाय में अधर्म ना करो। फिर व्यवसाय को इस तरीके से करो कि 24 घंटे व्यवसाय के कीड़े ना बनो। व्यवसाय करते हुए भी अपने पास कुछ समय बचे जो हम अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए दे सकें। धार्मिक क्रियाओं से धार्मिक भावनाओं का उद्दीपन होता है, प्रेरणा मिलती है, भावना जगती है और विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं हमेशा उत्साहपूर्वक करना चाहिए, पर यह तभी होगा जब आपके पास समय हो, और समय तभी निकलेगा जब आपकी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो। जिनके लिए केवल व्यापार ही सब कुछ है, उनकी कहानी बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जो व्यापार से ऊंचा स्थान अपने जीवन को देते हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। आप लोग बनिया हो, व्यापार में इस कदर मगन हो कि व्यापार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एक व्यापारी सपने में मरा, यमलोक में गया, उसका लेखा जोखा देखा गया तो पुण्य पाप बराबर था। पूछा, ये बताओ भाई कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? उसने कहा, हजूर जहाँ दुकान ज़्यादा चले। तो वो जो टेंडेंसी जिनकी है उनके लिए हम क्या कहेंगे। तो ये सोच बदलनी चाहिए, दृष्टिकोण परिवर्तित करना चाहिए, तभी हो। सूरत से शिल्पा जी मोदी गुरुचरणों में बारंबार नमोस्त करते हुए पूछ रही हैं, क्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र को साथ लेकर चलना संभव है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र को साथ लेकर चलना संभव क्या? साथ ही चलते हैं। रत्नत्रय धारने से ही मोक्ष मार्ग होता है, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की त्रिवेणी बहे, जिससे हम अपने मोक्ष मार्ग के पथ को प्रशस्त कर सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। पटना से दिव्या जी डागा पूछ रही हैं, अपमान के समय प्रतिक्रिया देने की जगह मौन कैसे साधें? बहुत अच्छा सवाल है। अपमान के समय प्रतिक्रिया देने की जगह मौन कैसे साधें? सबसे पहले अपमान को आप अपमान गिनो ही नहीं। आप अपने आप को पहचान लोगे तो मान अपमान से परे हो जाओगे। हम अपमान किसको मानते हैं? हमने अपनी जो छवि मान रखी उसके विरुद्ध कुछ होता है तो उसे हम अपना अपमान मानते हैं। पर जिस छवि को हमने अपनी मान रखी वो हमारी छवि है कहाँ? पहले अपने असली छवि को तो पहचाने। हमने जो अपनी एक काल्पनिक छवि है इसे ही यथार्थ छवि मानने की भूल रखी है। ये भ्रम है। ये भ्रम हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है, और ये अहंकार के कारण व्यक्ति औरों का अपमान करता है, खुद को अपमानित महसूस करता है। यदि हम स्वरूप बोध से जुड़ेंगे तो हमें कोई कितना भी अपमान करे हम खुद को अपमानित महसूस ही न करें, और जब हम खुद को अपमानित महसूस ही नहीं करेंगे तो मौन तो अपने आप हो जाएगा। उत्तम तो यही है कि सामने वाला जो अपमान कर रहा है उसके शब्दों पर थोड़ा विचार करे कि जो शब्द यहाँ कहा जा रहा है वो मैं हूँ क्या? अगर मैं हूँ तो मुझे सुधार करना चाहिए, और मैं वैसा हूँ ही नहीं तो सोचना नहीं चाहिए। लेकिन सबके अंदर का व्यामोह इतना प्रगाढ़ होता है कि वो इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने जीवन को फिर बुरी तरह उलझा देते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी घड़ी में मौन रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रत्यक्ष अभिषेक जी पाटोदी सिलीगुड़ी से पूछ रहे हैं,
मेरे मन में अक्सर निरर्थक शंकाएं आती है, क्या करूं? समाधान देने की कृपा। कई लोगों के साथ होती है अनावश्यक निरर्थक शंकाएं, ओवर थिंकिंग के परिणाम स्वरूप भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे थोड़े भावना योग करें। भावना योग इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर ढंग से भावना योग करेंगे तो व्यर्थ की बातें आपके मन में कभी हावी नहीं होगी। तो भावना योग एक अच्छा माध्यम है। सत्संग और स्वाध्याय भी अपने अनपेक्षित विचारों को नियंत्रित करने का एक सबल माध्यम है। हम इन्हें अपनाकर अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। अपने बीच में IES मुंबई से अमन जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबी जी, उनकी धर्मपत्नी, और अनुज जी। एक बार जोरदार ताली से उन सबका स्वागत अभिनंदन कर दें, जो रेलवे में उच्च पद पर आसीन हैं। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी सराफ पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महर्षि। प्रत्येक संसारी जीव को मृत्यु से भय क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि जीवन के प्रति बड़ा राग होता है। जिजीविषा बहुत प्रगाढ़ होती है। जब तक जिजीविषा प्रगाढ़ होगी मृत्यु का भय बनता रहेगा। और जिस दिन जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझ लेंगे, मृत्यु का भय समाप्त। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती सरोज। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आनंद जी सराफ और उनके सुपुत्र अपना प्रश्न कर रहे हैं। अमित भाई, अंकित भाई। हाँ, अंकित बोलेंगे, बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में श्रेष्ठ क्या है और क्यों? देखिए, आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में श्रेष्ठ क्या है? तीनों ही अपने जगह महत्व रखते हैं, लेकिन इन सब का केंद्र हमारा विचार है। हमारा जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा आचार बनता है। तो हम अपने विचारों के प्रहरी बने, अनावश्यक बातों से अपने आप को मुक्त रखें। विचारों में सकारात्मकता और निर्मलता हो तो वो हमारे आचार को भी विशुद्ध बनाएगा और व्यवहार को भी शालीन बनाएगा। तो हम अपने विचारों को देखें। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होती है उसका संपूर्ण जीवन वैसा होता है। लेकिन एक कदम और, विचार को भी परिष्कृत करने के लिए भाव की शुद्धि, अपने अंदर की भावना को ठीक करें, विकृत भावनाओं से बचे। और भावनाओं को ठीक करने के लिए हमें भावना योग की गहराई में उतरने की ज़रूरत है। अगर हम भावना योग में डूबते हैं तो हमारे भाव सुधरेंगे, भाव सुधरने से विचार सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे तो हमारा आचार और व्यवहार भी बदलेगा। हमारा संपूर्ण जीवन पवित्रता की ओर मुड़ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव जी जैन, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनीसा जी, जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़ी हैं, गीता जी JK जैन साहब, जॉइंट डायरेक्टर परिवार है। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर राजीव जैन, गांधी मेडिकल कॉलेज में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा प्रश्न ये था कि ऑटिज्म वाले बच्चों को YouTube के माध्यम से सुनाने के लिए जो रूटीन में भावना योग है वह सही रहेगा, या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल कमांड्स देना सही रहेगा? बहुत अच्छा आपने सवाल रखा है। मुझे लगता है कि ऑटिज्म से जुड़े लोगों के लिए एक अलग भावना योग बनाना चाहिए। आपने आज ये सवाल रखा है, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि भावना योग का वह स्वरूप भी आ जाए, और ये बहुत प्रभावी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जब तक वह उपलब्ध नहीं होता तब तक जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, इसका भी दीर्घकालिक लाभ होता है। और एक प्रश्न और था महाराज जी, छोटा सा, कि मैं भोपाल शहर के जितने भी जैन समाज के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड, ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित हैं, मैं उनके डेटाबेस तैयार करके भावना योग का प्रभाव उनके ऊपर देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन। बहुत अच्छा, आप बिल्कुल प्लान बनाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, मैं आपको पूरा उसके लिए मार्गदर्शन दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। एक बड़ा रिसर्च वर्क होगा। जैन समाज तक ही सीमित न रखें, इसे आम जनों से भी जोड़ें। जो भी ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं, यदि वो भावना योग के साथ उत्सुक होते हैं और आप जैसे चिकित्सक उसमें आगे आते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसमें पहला काम आपको करना होगा, बच्चों के पेरेंट्स को भावना योग के बारे में
जागरूक करना होगा, उन्हें भावना योग के विज्ञान को बताना होगा, उनके अंतरंग में भावना योग की उपादेयता के प्रति श्रद्धा जगानी होगी। उनको समझ में आना चाहिए कि भावना योग कितना उपयोगी है, तभी वो अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे। तो हम दोनों स्तर पर करें, बच्चों के लिए काम करें, बड़ों को उसके साथ रखें। नमस्ते महाराज। आज जो गुरुकुल मित्र और अपनी सैलरी में से स्वयं ने, इस बिटिया ने आज गुरुकुल के लिए आगे आई और वह गुरुकुल मित्र से जुड़ी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अनिता के लिए। अपनी मातेश्वरी के साथ में, गीता जी के साथ में वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में बधुओं आज अपने बीच में हजारीबाग से पायल जी, लब्धि जी, पुरू जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न भी करेंगे, उनका सम्मान भी। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं गुरुकुल के लिए, वो सुनाना चाहती हूँ। विद्या प्रमाणम गुरुकुलम के द्वारा होशियार छात्रों के जीवन में खुशहाली ला रहे, मरुस्थल से बंजर जीवन में सावन बन हरियाली ला रहे, प्रेरणा बन आप सबकी जिंदगी को दे रहे नई दिशा। कृतज्ञ हैं हम आपके गुरुदेव, हम सदा अपने कर्तव्यों का करेंगे निर्वाह। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो, प्रश्न। नमस्ते गुरु। मेरा प्रश्न यही है कि महाराज जी, हम सब पूरे साल ऐसा क्या कार्य करें कि गुणायतन और जिन धर्म की प्रभावना देश और दुनिया में बढ़ सके। मुझे तो लग रहा है आपके दिमाग में गुणायतन भर गया है। कल भी ऐसा ही पूछी थी, आज भी बहुत शुभ लक्षण है। सपना गुणायतन का देखो, अपने आप काम हो जाएगा। बहुत महाराज जी, ये और पूछना था, कल मतलब हमने आपके यहाँ से जाने के बाद एक परिचित को बोला कि भाई विद्या प्रमाण गुरुकुलम में एक बच्चे का आप खर्च उठाएं, तो वो बोलने लग गए कि आप तो हमें भय से मतलब पैसे लेना, भय और डर से पैसे लेना चाह रहे हैं गुरुकुल में। तो महाराज जी, अगर हम मतलब किसी को प्रेशर से लेके दान दिलवाते हैं तो क्या वो हमें पाप का बंद होगा? पहली बात तो दान कभी प्रेशर से लेना नहीं चाहिए और प्रेशर में दान देना नहीं चाहिए। व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा और भावना जगाकर दान देना चाहिए। क्यों हम डर दिखाएं? आप तो प्रेरणा दें कि भाई एक अच्छा कार्य है, आपको अच्छा लगता है और आप सोचते हो कि इसमें मेरा धन सार्थक होगा तो लगा दीजिए। उसका भाग होगा तो रुपया लगेगा, भाग खोटा होगा तो नहीं जाने कहाँ से निकल जाएगा। तो हम किसी को दबाव मत दें। हाँ, इसने सुनकर पर महाराज जी इसने अपने भाव बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही भाव बनेंगे, काम होगा। बंधु आज अपने बीच में उस पावन भूमि, पावन माटी हजारीबाग से, और हजारीबाग में भी उस परिवार, उस भूमि से जहाँ पर ऐसे गुरुवर का औदारिक शरीर का जहाँ जन्म हुआ, पूज्य प्रमाण सरस्वती महाराज की गृहस्थ अवस्था के छोटे भ्राता के ये पुत्री और धर्मपत्नी पायल जी जैन, लब्धि पूर्व, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं चाहूंगा जस्टिस अभय जी गोयल, सभी चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें, लेकिन आप लोगों की सबकी तरफ से जस्टिस अभय जी गोयल सपत्नीक और अनिता जी जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अजय जी जैन को कोषाध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी, वे वहीं पर उनका सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा इस परिवार से आज वे प्रश्न भी करेंगे, पुरु जी, लब्धि जी और पायल जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए अनिल जी जैन, इंदौर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमेशा सॉल्व हो? फिर से बोलना एक बार। मेरा प्रश्न यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हर बार प्रॉब्लम या तो क्रिएट होती है या तो सॉल्व होती है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे कम्युनिकेशन से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो, कभी क्रिएट ना हो? बहुत सुंदर सवाल। हमारे कम्युनिकेशन यानी संवाद से समस्याओं का हल भी होता है और समस्याएं उत्पन्न भी होती है ना। आपने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें। जल्दी कर लीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत। सभी 1100 क्वार्टर के आज
ओह ठीक है, आपने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो, कम्युनिकेशन एक बहुत सशक्त माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का, अपनी बात पहुंचाने का। अगर हमारा कम्युनिकेशन सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो सॉल्यूशन हो, और अगर हमारी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो। हम एक दूसरे के साथ अपना जो भी संवाद या कम्युनिकेशन रखें, उनमें 4 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, हमारी बातचीत में स्पष्टता हो, समझ, क्लैरिटी हो। दूसरी बात, वचनों में विनम्रता हो, अक्खड़पन ना हो, कुछ भी बोल दो, विनम्रता होनी चाहिए। तीसरी बात, शब्दों में मिठास हो, और चौथी बात, सोच में सकारात्मकता। यदि ये चारों बातें हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारी बात सबके हृदय में बैठेगी, और इनको भूल जाएंगे, इनसे उल्टा करेंगे तो बात विवाद हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बादे बादे जायते तत्वबोध, बादे बादे जायते वैर बोध। बात ही बात में तत्व का बोध हो जाता है, और बात ही बात में विवाद हो जाता है। समझ गए? तो हम बोलने का तौर तरीका अच्छा रखें तो चीजें अपने आप हो जाएगी। हम एकदम क्लैरिटी रखें, विनम्रता रखें, वचनों में मिठास रखें, और सकारात्मकता के साथ बात करें। कैसे होगा? इसके विरुद्ध हमारी वचनों में अहंकार हो, अक्खड़पन हो, शब्दों में तीखापन हो, समझ गए, और चीजें अस्पष्ट हो, और हमारी बातें नकारात्मक हो, तो वो तो समस्याएं पैदा करेगा ही ना। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना। हमें कम्युनिकेशन मात्र नहीं बनाना, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन का कुपरिणाम अच्छा नहीं होता। इन बातों का ध्यान रखना। नमस्ते। और गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में जो अपना बहुत सहयोग कर रहे हैं, ऐसे और जिन्होंने इंदौर चातुर्मास में भी बहुत अच्छा लाभ लिया, प्रभावना के क्षेत्र में भी, सीए अनिल जी जैन इंदौर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनके सम्मान के लिए यहाँ के अध्यक्ष सुरेश जी के सुपुत्र वे आ जाएं, मनोज जी जैन जो कर्मठ कार्यकर्ता, और सीएस नीलेश जी जैन शिरोमणि सेट गुणायतन पहुंच जाए वहीं पे, और वे सम्मान कर दीजिए। जब तक अनिल भी अपना प्रश्न करें ताकि समय बचेगा। वीर विद्या मंडल महिला मंडल की समस्त महिलाएं एक प्रश्न करेंगी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव के सम्मोषण में कोई शंका तो नहीं होती है, वो स्वतः समाप्त हो जाती है, पर एक सामाजिक व्यवस्था के चिंतन के लिए एक सवाल है। मंदिर और क्षेत्रों के निर्माण के साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेके कमेटी और समाज का क्या सोच होना चाहिए। अभी मध्यरात्रि सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में चोरी की घटना हुई है। क्या समाज को मंदिर और क्षेत्रों के आसपास कुछ छात्रावास इत्यादि जैसे निर्माण करके एक जिससे छात्रों का समूह वहाँ रहे तो सुरक्षा की अपेक्षा से मार्गदर्शन दें? ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। आज मुझे भी जानकारी मिली कि नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में चोरियां हुई। मुझे ये तो डिटेल नहीं पता कि क्या चोरी हुई, लेकिन जो भी चोरी हुई हमारे तीर्थ क्षेत्रों में इस प्रकार की चोरी घोर चिंताजनक है और निंदनीय है। हमें इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसे सुनिश्चित करनी चाहिए। समाज को प्रशासन पर दबाव डालकर जो भी अभियुक्त है उनका पता लगाना चाहिए और इसका बचाव करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि अपने तीर्थों की सुरक्षा या मंदिरों की सुरक्षा के लिए हम क्या करें, विगत दिनों मैंने 4 सुझाव दिए थे।
आज वो सुझाव पुनः आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। यदि हम अपने तीर्थों, मंदिरों और धर्मायतनों की दीर्घकालिक सुरक्षा करना चाहते हैं तो 4 बातें अपने साथ रखिए। सबसे पहली बात, जितने भी मंदिर और तीर्थ हैं, खासकर तीर्थ स्थल है, उनके आसपास बसे लोगों के साथ हम अपना ऐसा आत्मीय संवाद बनाएं कि उन्हें हम अपना सकें, उन्हें अपना बना सकें। कुछ भी होने पर हमसे पहले वे हमारा झंडा उठाने को तैयार हो जाए। ये प्रयास होना चाहिए। इस दिशा में हमें सतत प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने तीर्थों में यात्रा अधिकाधिक करनी चाहिए। हर व्यक्ति को हर तीर्थ में जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति साल में कम से कम 4-5 दिन के लिए तीर्थ यात्रा करे और वो तीर्थ यात्रा के क्रम में ऐसा करे कि हर साल में एक नए तीर्थ पर जाऊं। रूटीन के तीर्थों में जिसकी जहाँ श्रद्धा है, कई जगह कई लोग जो हर महीने जाते हैं बड़े बाबा के पास शिखर जी में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें साल में एक नए तीर्थ पे जाना है, ऐसा क्रम बनाए, अभ्यास बनाए तो बड़ा बदलाव होगा। तीसरी बात, हम अपने सारे तीर्थों के जो दस्तावेज है, खासकर राजस्व संबंधी, उनको सुरक्षित करें। आज भी हमारे बहुत सारे मंदिरों, धर्मायतनों और तीर्थों के प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, उनका रिकॉर्ड ही शुद्ध नहीं है। सरकार अभी इन सब को डिजिटलाइज कर रही है, अभी मौका है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसका एक अलग पोर्टल होना चाहिए जिसमें हर राज्य के अलग अलग लोग जो राजस्व के कानूनों और नियमों को जानते हैं उनको जुड़ना चाहिए और उस पोर्टल पर उनको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि हर राज्य के ज़मीनों संबंधी कुछ अपने लोकल नियम हैं, उनके अनुरूप कार्य करके लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तीसरी बात है। और चौथी बात, तीर्थों में लोगों को बसाने का प्रयास करना चाहिए, जो आपने अभी बात की, छात्रावास के रूप में या अन्य माध्यमों से भी हम किसी भी तरीके से अच्छे उपक्रम चलाकर अपने तीर्थों में इस तरह की कोई व्यवस्था बनाते हैं तो हमारे तीर्थ सुरक्षित होंगे, हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे, हमारे धर्मायतन सुरक्षित होंगे। अन्यथा हम बहुत कुछ खो रहे हैं, कहीं और न खोना पड़े। हमें बहुत समय पर जागने की आवश्यकता है। वीर विद्या महिला मंडल आकांक्षा जैन के नेतृत्व में पूरी महिलाएं 8 प्रश्न करें। उसके बाद में गुरुवर ने एक बहुत बड़ी सौगात भोपाल वालों को दी। एक ही क्या, कई सौगातें और अभी भी दे ही रहे हैं पूज्य मुनिवर के माध्यम से। तो इसलिए अनुशासन यहाँ पर जो आपके 1100 क्वार्टर में है, स्वस्ति जैन, श्रेया जैन, पलक जैन और भी बच्चियाँ बहुत सारी हैं, तो वे तैयार रहेंगी 8 प्रश्न के लिए। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की जय हो जय हो जय हो। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमारी भावना है कि हमारा मरण समाधि मरण हो और ये भी भावना है कि देह दान भी करना चाहते हैं, तो समाधि मरण के बाद देह दान कर सकते हैं क्या? देखो, देह दान किसका, देह हमारा है ही नहीं तो हम दान किसका करें? ये तो मरने के बाद की बात। ये लौकिक क्रियाएं, इनको आप जानो, लेकिन ये भावना रखो कि मेरा समाधि मरण। क्योंकि समाधि मरण करने के बाद कई तरह की भावनाएं लोगों की जुड़ती, उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती। इसलिए मेरी राय में इस प्रश्न में उलझना उचित नहीं। हाँ। गुरुवर, 4 लाइन बस ये बोलना चाहती हूँ। हमें कौन जानता था गुरुजी आपकी बंदगी से पहले, हम तो बुझे हुए दिए थे आपकी रोशनी से पहले। ज्ञान इतना दिया आपने भुलाया नहीं जा सकता और आपके इस एहसान का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। गुरुवर, 9 दिनों में आपने मतलब बहुत ही वो दिया है, अब समझ नहीं आ रहा कल से क्या होगा। चलो 2 पीछे। स्वस्ति जैन, श्रेया जैन, पलक जैन और सभी इन सभी बच्चियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो इसी वर्ष अभी नए सत्र में ये बच्चे आई हैं आपके यहीं 1100 क्वार्टर में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अनुशासन की सभी छात्राओं की तरफ से
द्वयी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि जी, हम सभी छात्राओं का प्रश्न है कि अध्ययन काल के दौरान हम सभी अपने अंदर स्थिरता, धैर्य, दृढ़ता और आत्मबल को कैसे बनाए रखें महाराज जी। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इन बच्चों का खूब उत्साहवर्धन करें। एक बड़े लक्ष्य को सामने रखकर ये लोग आगे आई हैं और ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि अनुशासन में अध्ययनरत बच्चियाँ आज अपना परचम फहरा रही है। बहुत अच्छी संख्या में ये पीएससी और जुडिशरी की शिक्षा उत्तीर्ण कर रही है। मैं इन बच्चियों को भी और इसकी व्यवस्था में जो भी लगे हैं, सुधीर जी, गोहिल साहब और पूरी टीम, शायद 1100 क्वार्टर कमेटी भी, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इन लोगों को ऐसे ही संरक्षण देते रहे और प्रोत्साहित करते रहे। आपने जो सवाल किया कि अध्ययन के काल के समय हम अपनी स्थिरता, धैर्य, एकाग्रता और आत्मबल कैसे बनाएं। कुछ मत करो, 10 मिनट का नियमित भावना योग करो। ये 10 मिनट का भावना योग, इसमें आप अपना समय लगाओगे, इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, आप में स्थिरता भी आएगी, आपके हृदय में पेशेंस भी आएगा, धैर्य भी आएगी और आप अपने विश्वास को भी कायम कर सकें। नियमित वो करते रहे। जब भी मन डिमोटिवेट होने लगे, इन चीज़ों को बार बार दोहराते रहो। हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखो, उसकी धुन रखो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, तो हम सब चीज़ों को हासिल करने में समर्थ हैं। सुधीर जी एक और पूछ लो। हाँ, फिर सुधीर भी अभी एक प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में पुण्य का क्या महत्व होता है और हम अपने सेक्शन कार्य के दौरान पुण्य कैसे अर्जित कर सकते हैं? देखिए, विद्यार्थी जीवन में पुण्य का क्या महत्व है। मैं तो कहता हूँ विद्यार्थियों को पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठना चाहिए। उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई मेरा पुण्य है, मैं अपने कर्तव्य में अडिग रहूं। हाँ, अपने उत्साह और अपनी श्रद्धा को बढ़ाए रखने के लिए कम से कम भगवान के दर्शन, वंदन, समयानुरूप पूजन जरूर करना चाहिए। जाप आदि की जो क्रिया है वो करना चाहिए। ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं ना कर सके तो कोई चिंता की बात नहीं। इतना भर तय कर लो कि हमें अधर्म नहीं करना। समझ गए? पुण्य निश्चित जीवन को आगे बढ़ाता है, पर मेरा मानना है पुण्य करने से जितना लाभ होता है उससे कई गुना लाभ पाप से बचने का होता है। विद्यार्थी पाप से बचे। तुम लोग इतना पुण्य तो लेकर आई हो, तब तो यहाँ खड़े हो, लेकिन लोग कुसंगति में पढ़कर आधुनिकता की होड़ में पाप में प्रवृत्त होते हैं और अपने पुण्य को छीन कर लेते। एकदम तय कर लो, मैं पुण्य जितना करूं न करूं, पाप से बचूंगा, पाप को त्यागूंगा। ये बात मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो सब चीजें हमारे अनुकूल होगी और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सुधीर जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आपके यहीं के कर्मठ कार्यकर्ता हैं अरविंद जी, मधु जी जैन, 11 क्वार्टर। नमस्ते भगवान। भगवान, देश में 1000 से ज़्यादा संत होंगे, मेरी ऐसी जानकारी है। तो सब संत अपने आप में अनूठे हैं, सबकी अपनी महिमा है, सबका बड़ा व्यक्तित्व है। लेकिन इन सबके बीच में आपका जो परिपूर्ण व्यक्तित्व है, संतुलन है, लंबी सोच है और निरंतरता और एक किस्म का स्थायित्व है व्यक्तित्व में, ये सारा कैसे आपने अचीव किया और हम लोग इसका एक अंश कैसे पाएंगे भगवान? मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या है। मैं तो अपने आप को वैसा ही मानता हूँ जैसे सब साधुओं में होता है। मैं अपने आप को कहीं से कुछ विशिष्ट या अतिरिक्त रूप में नहीं देखता। मैं तो इतना जानता था गुरुदेव के ही शब्दों में, मैं तो था ठेठ बांस, गुरु ने बांसुरी बना दी।
ये गुरुदेव के ही शब्द हैं। गुरु कृपा जब बरसती तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बना दे, साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। तो मैं अपने आप को वही मानता हूं जो मैं हूं, और मुझ में यदि कुछ अतिरिक्त दिखता है तो आप लोग उसे केवल और केवल गुरु की कृपा माने। वो कृपा मेरे साथ है। आगे नमस्ते। मधु अरविंद जी जैन वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे उषा जी रविंद्र जी जैन। पहले से माइक पहुंचाएं, समय को बचाएं। गुरु चरणों में सादर नमन, मंदन, अभिनंदन, आभार। मुनीश्री, हम अपने जीवन पथ में दूसरों की गलतियों को कैसे नज़रअंदाज करें और अपनी गलतियों को कैसे स्वीकार करें, कृपया मार्गदर्शन दें। दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए बड़ा सरल उपाय है। औरों से प्रेम करना शुरू कर दो, गलतियां नज़रअंदाज हो जाएगी। देखो, जिनके प्रति प्रेम होता उनकी गलतियां दिखती है क्या? तो पहले हम हृदय में स्नेह जगाएं, प्रेम जगाएं, सद्भावना जगाएं। जैसे जैसे हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है, हमारे अंदर दूसरों की गलती को अनदेखा करने की क्षमता अपने आप विकसित होने लगती है। खुद की कमियों को हम कैसे देखें, तो रोज़ हम अपना अंतरावलोकन करना शुरू करें। रोज़ हम अपने भीतर उतरकर अपने आप को देखने की कोशिश करें। यदि हम अपना अंतरावलोकन करेंगे तो चीज़ें हमारे अनुकूल होगी, और तब हमें लगेगा कि मुझ में कहाँ कहाँ कमियां हैं, मुझे उसे ठीक करना है। अपने आप को पूर्ण मानने की जगह अपूर्ण माने और देखे मुझे बहुत कुछ मुझ में कमियां हैं, और जो जो मैं कमियां दूर करूंगा मेरा जीवन त्यों तो निखरेगा। तो मुझे अपने जीवन को निखारने के लिए अपनी कमियों को दूर करना है। ये लक्ष्य बना करके चलेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके ऊपर गुरु की कृपा हुई तो आप असाधारण हो गए। आप हम सब के ऊपर भी कृपा करें, हम भी सब असाधारण हो जाए। सुनो, गुरुदेव ने ही कहा, पारस के स्पर्श लोहा बनता सोना पारस के स्पर्श से, किंतु जंग लगा क्या? समझ गए? समझ गए ना? तो जंग हटनी चाहिए, सोना अपने आप बन जाओगे। अगर पारस के संपर्क में आने के बाद भी सोना नहीं बन पा रहे हो तो तय मानना पारस खोटा नहीं है, लोहे में जंग चढ़ा है। उसकी जंग मिटा दो। और लोहे की जंग मिटाने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा तपाना है और थोड़ा पीटना है, लोहे की जंग खत्म। और क्या करते हैं? कैसा भी लोहा हो, कितनी भी जंग लगी हो, उसे तपाकर पीट दो, लोहा भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर देखो, यदि मेरे अंदर सोनापन प्रकट हो रहा है तो फिर तो मैं खुश नसीब हूँ, और यदि ऐसा नहीं तो अभी जंग लगी है, हमें उससे बचना है। नमोस्तु महाराज उषा रविंद्र जी जैन अपना प्रश्न कर रही है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। बहन सोमा जी जैन गैरेटगंज तैयार रहेंगे। महाराज जी, संयुक्त परिवार रूपी वृक्ष कब मुरझाने लगता, कब सूखने लगता है? क्या उसमें जब अहंकार के कीड़े लग जाते हैं? दूसरा, मैत्री भाव पैदा करने का क्या उपाय है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, उसी में उत्तर है। किसी पेड़ में कीड़े लगेंगे तो सूखेगा ही, चाहे उसको कितना ही सींचो। तो परिवार का हरा भरा वृक्ष अहंकार के कीड़े लगने से सूख जाता है। इसलिए हम कोशिश करें उसमें कीड़ा न लगे, प्रयास करें। क्या पूछा आपने? मैत्री भाव पैदा करने के क्या उपाय हैं? मैत्री भाव पैदा करने का बड़ा सरल उपाय, हर प्राणी के अंदर की आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। आया तुला पयाशु, सब प्राणी को अपने समान गिनना शुरू करो।
सर्वभूतात्म भावना जो जो विकसित होती है त्यों त्यों हमारी मैत्री भावना बढ़ते जाती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्रह्मचारी बहन सोमाजी जैन गैरतगंज से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अवधपुरी के अध्यक्ष यहाँ पर समन्वय नगर के सुमन कांत जी जैन, नीतू जी जैन और साथ में दिवाकर जी, संकल्प जी दिवाकर हो जाए। समस्त श्रेष्ठ मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, कई बार कुछ लोगों को हमारी आवश्यकता होती है जब वो परेशानी में होते हैं और उस समय हमारा ध्यान, धैर्य, बुद्धि और ज्ञान सब जागृत हो चुका होता है, लेकिन जब वही समस्या से हम जूझ रहे होते हैं तो महाराज जी वही चीज़ें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती और हमें रास्ता क्यों नहीं मिलता? हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुत है रे। दूसरों को उपदेश देना सरल होता है पर उसे खुद को आत्मसात करना थोड़ा कठिन होता है। इसकी वजह है कि हमारा जो जीवन है वो बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा चलता है, हम अपने आप को भावनात्मक स्तर से कम जोड़ पाते हैं। यदि हम बौद्धिक की जगह भावनात्मक स्तर से जोड़ने लगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। नमोस्तु महाराज। हाँ, जस्टिस अभय जी गोयल अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में हाँ मलय जी जैन, पहले संकल्प समन्वय नगर के हाँ सुमन कांत जी अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और उसके बाद में अभय जी गोयल तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि इस समय एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है उसको हम कैसे जीवित पुनः कर पाएं? अब तो मुश्किल हो गया भाई संयुक्त परिवार, अब तो परिवार ही खत्म हो रहा है। समय बहुत तेजी से बदल गया। अब तो नई पीढ़ी विवाह करने से कतराने लगी, बड़ी मुश्किल हो रही। आज ही एक ने कहा, महाराज जी हमारा बेटा 38 साल का हो गया, उसको विवाह करने की इच्छा नहीं होती, वो डरता है। ये कंसेप्ट बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। बदलते सामाजिक जो परिस्थितियां हैं ये बहुत चिंतनीय है। हमें इसके लिए एक जन चेतना का विकास करने की जरूरत। नमोस्तु नमोस्तु। जस्टिस अभय जी गोयल और उसके बाद में मलय जी मीनू जी जैन 11 से। गुरुवर द्वय और मुनिवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी गण के चरणों में क्षाम। गुरुदेव, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि आज देश में आपको पूरा देश सुन रहा है। मेरे कई हाई कोर्ट की जजेज हैं, चाहे वो राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं और कर्नाटक से हैं, वो आपको प्रतिदिन सुन रहे हैं। वो जैन समाज के नहीं, जैनेतर समाज के जजेज हैं और वो आपके प्रश्नों के समाधान से अत्यधिक अभिभूत हैं। वो कई बार अपनी शंकाएं मेरे से प्रकट करते हैं, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है, उसमें सब जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारे एक मित्र ने विदिशा में भी, पिछले महीने वकील हैं वो सुरेश जी, उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया। अभी हमारे दूसरे मित्र हैं जस्टिस एन के जैन, जो आपके अनुयायी भी हैं और वो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन भी थे। वो भी अपने गांव में अभी 2 दिन पहले से सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा रहे हैं। कल ही उनसे रात को मेरी चर्चा हुई। मैंने भी 2011 में संवेद शिखर जी में सब विधान कराया था, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। उस समय मुझे उसका महत्व नहीं मालूम था, वो एक भावनात्मक लगाव था विधान के प्रति जो कराया था। फिर 2016 में हमने संस्कृति गार्डन में ये विधान, जब थोड़ी समझ बढ़ी धर्म की, तो कराया। तो आज वहाँ लग रहा है कि 8 साल के बाद में वो स्थान एक तीर्थ स्थान का रूप ले रहा है। ये एक परिणाम सामने आया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं, इसका क्या महत्व है और क्या इसके फल मिलते हैं, तो मैंने उन्हें मैना सुंदरी का उदाहरण दिया जो इस विधान से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता था कि आपके श्रीमुख से वो हमारे सारे श्रोता इस विधान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें
और उनका मन भी, मेरे एक मित्र हैं ठाकुर हैं, जज रहे हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, वो परसों मुझसे संलेखना पे एक किताब मांग रहे थे। तो मैंने कहा क्या आपके भाव जग रहे हैं? बोले पहले पढ़ लूँ कि संलेखना क्या होती है और कैसे होती है, इसके बाद बताऊंगा। वो पिछले दिनों बीमार थे, उनकी हार्ट सर्जरी हुई। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैन परंपरा की श्रेष्ठतम आराधना है। मैना सुंदरी की कथा तो हम लोगों को है ही पता, बच्चा बच्चा ये जानता है। से सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। जब से हमने होश संभाला तब से यह सुना है। इसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महात्म्य की बात क्या करूं, लेकिन मैंने जो सिद्ध चक्र के विषय में अनुभव किया वो अद्भुत। सिद्ध चक्र महामंडल विधान से कर्म कटते हैं, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा। विघ्न व्यवधान मिटते हैं, ये भी हमने जन श्रुतियों में सुना। सिद्ध चक्र विधान कर लेने से जीवन भर के पापों का प्रायश्चित हो जाता है, ये भी हमने गुरुओं के मुख से सुना। लेकिन सिद्ध चक्र विधान करने से जीवन की शुद्धि हो जाती है, इसका हमने अनुभव किया। ये जीवन की शुद्धि कारक विधान है। हम तो जब भी सिद्ध चक्र विधान होता है बड़ा प्रिय विधान है, और संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान में हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं, और मुझे उसमें समय सार की अनुभूति होती। गुरुदेव ने भी कई बार ये कहा कि सिद्ध चक्र मंडल विधान अपने आप में पूरा शुद्ध समय सार है। ये गुरुदेव के वाक्य। अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाने का एक अद्भुत उपाय है। कर्म निर्जरा इसमें होती, इसमें कोई संशय नहीं। इससे विघ्न बाधाएं भी दूर होती है। मैं उनको प्रचारित नहीं करना चाहता, नहीं तो आप लोग कहोगे कि लोभ दिखाकर महाराज जी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन शताधिक लोगों के ऐसे अनुभव मेरे पास हैं जिनके सिद्ध चक्र विधान के उपरांत काया पलटी है, काया पलट हुआ है, भाव विशुद्धि होती, जीवन बदलता है। इसे सिद्ध चक्र विधान तो उत्साहित रहना ही चाहिए। और भोपाल वालों तैयार हो जाओ, सुनो वो 1100 मत बोलो, 1100 की 2200 चातुर्मास के अंत की अष्टानिका में घोषणा कर दूं, जहां भी होगा शहर के बीच में ही होगा कहीं 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान तो होना ही। जितने को उससे जुड़ने का मन अभी से मन बना के रखना, लोग करते ही है। पिछली बार 84 मंडली हुआ था, इस बार 108 मंडली इंदौर में हुआ, अब पुनः यहाँ होगा। आप सब उसके लिए आसान्वित रहे। और गुरुदेव, हाँ बिल्कुल भावना भाई है, ये आरोग्य वर्धक भी है और दीर्घायु प्रदान करने वाला विधान भी बिल्कुल है। बिल्कुल आरोग्य वर्धन, विघ्न वारक, दीर्घायु की पूर्ति और स्वास्थ्य लाभ देने वाला, सब प्रकार पाप विनाशक। इसके लिए कहा गया है कि जीवन भर ज्ञात अज्ञात भावों से किए गए पापों का प्रायश्चित एक गृहस्थ के द्वारा सिद्ध चक्र विधान कर लेने से हो जाता है। क्या उस समय सिद्ध भी उपस्थित हो जाते हैं विधान के समय गुरुदेव? हमारे हृदय में तो सिद्ध भगवान हो ही जाते हैं और मन में शुद्धि आई जाती है, हम उनकी आराधना करते हैं। और संस्कृत के विधान का तो अचिंत्य प्रभाव है, और उसमें भी जब हम बीजाक्षर के साथ करते हैं फिर आगे प्रकाश डालेंगे। बहुत नमस्ते महाराज। मीनू, हाँ ओम, इनको तो मलय मीनू मलय जी जैन। ओम सुरेश जी सुन लिया, इनको दो माइक। महाराज जी अनुरोध है, महाराज जी अनुरोध है। हाँ बिल्कुल सुन लिया हमने अनुरोध, आप माइक इनको दो। वो विधान अगर 1100 क्वार्टर मंदिर में ही आप करवाएंगे तो इससे उत्तम और कोई व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ की समाज उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे लगता है ये चलेगा शायद किसी का। आप बोलो। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में बहुत प्राचीन धर्म कहा जाता है, पर जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं
तो उसमें किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता महाराज जी। ये भ्रांति धारणा है, पर्याप्त प्रमाण है। हड़प्पा मोहन जोदड़ों के उत्खनन से प्राप्त अवशेष इसके सबल प्रमाण है। समय पर्याप्त हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं भी खड़ा रखता हूँ, आगे इस पर चर्चा करूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री महाराज जी सिद्ध चक्र विधान 1100 क्वार्टर में हो जाए महाराज जी। देखो इन्होंने लगभग चार कर लिया सिद्ध चक्र विधान, 4 विधान किए महाराज जी, 4 कर लिए। प्रेरणा करती हूँ महाराज जी अपने